करौली और सवाईमाधोपुर जिले के किसानों के बीच पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। भजनलाल सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आश्वासन पर भरोसा करते हुए किसानों के दोनों गुटों ने अपना अपना महापड़ाव उठा लिया है। ये सरकार के लिए राहत की बात है। सरकार की ओर से दोनों पक्षों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। दोनों पक्षों के 11-11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी। इसके साथ ही करौली में 41 दिन से चल रहा और सवाईमाधोपुर में 20 दिनों से चल रहा विशाल किसान महापड़ाव समाप्त हो गया। आंदोलन की असली वजह बताते हैं कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों चल रहा था, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। बांध के जो डूब क्षेत्र वाले किसान हैं, उनका कहना है कि बांध के निर्माण के समय जिन किसानों की ज़मीनें डूब क्षेत्र में आई थी, उनका तर्क सही भी है और वाजिब भी है कि पानी पर पहला हक उनका ही है। जिन लोगों को यहाँ से निष्कासित किया गया, जिनकी ज़मीनें लेकर बांध बनाया गया, पानी पर पहला हक उनका है। वे बांध के आसपास के इलाकों में लगभग 39 गाँव में बसे हुए लोग हैं और पानी की मांग करते हैं और अक्सर नहरों में पानी छोड़े जाने का विरोध भी करते हैं। और इस सबसे पहले पांचना बांध पर इन्हीं लोगों का धरना चल रहा था। दूसरी तरफ कमांड क्षेत्र के किसान हैं, उनका तर्क है कि सरकार ने नहरों का विकास इसलिए किया था ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। वे पानी छोड़ने की मांग करते हैं और इसके लिए हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला भी देते हैं। इसके अलावा गंभीर नदी के सूखने के कारण हिंडौन और बयाना के आसपास के इलाकों के सैकड़ों गाँवों में पीने के पानी का संकट है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, तो वो लोग भी धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। ये ग्रामीण गंभीर नदी में लगातार पानी छोड़ने की मांग करते हैं, इसलिए इन गांवों के किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये आंदोलन गुर्जर वर्सेस मीणा क्यों बन जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन गांवों में किसान वर्ग में इन दोनों जातियों का ही सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, दबदबा है। इसलिए 39 गाँवों में, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर समाज के लोग ज़्यादा है, तो वो आंदोलन को लीड करते हैं, इसलिए उसका नेतृत्व गुर्जर समाज करता है। दूसरी तरफ जो कमांड क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ मीणा समाज के ज़्यादा किसान हैं। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि किसी भी गांव में एक ही समाज के लोग हों, सभी समाजों के लोग होते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक होते हैं, चलती चवन्नी उन्हीं की है। तो वहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं, ज़मीनें उनके पास ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग उस आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं और अगुवाई भी करते हैं। इधर कमांड क्षेत्र में मीणा समाज के लोग ज़्यादा है, तो वो उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं। यहाँ गुर्जर समाज के लोग भी होंगे और समाज के लोग भी होंगे, और उन कमांड क्षेत्र के गांवों में भी और जो पांचना बांध के जो गांव 39 गांव, उनमें भी सभी समाज के लोग होंगे। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि दोनों समाज का वर्चस्व है, इसीलिए दोनों आंदोलनों का नेतृत्व एक तरफ गुर्जर समाज के लोग करते हैं, एक तरफ मीणा समाज के लोग करते हैं। यही कारण है कि इस लड़ाई को जो मीडिया के कुछ लोग लगातार गुर्जर मीणा करके इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल करते हैं कि समाज के लोगों में भी तलखी बढ़ जाती है और दोनों वर्ग के लोग आमने सामने कई बार हो जाते हैं। दोनों समाजों के बीच जो लगातार बयानबाजी होती है, उसको लेकर कई बार जो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने की स्थिति हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी जाति के हिसाब से अलग अलग गुटों में यहाँ पे बटे हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जातिगत आधार पर दबाव बढ़ता है। तो जो जनप्रतिनिधि है, उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, क्योंकि उनको पता है जब वोट लेने जाना है तो उन्हीं के पास जाना है। अगर आज वो धरने पे बैठे हैं, महापंचायत करके बैठे हैं, तो उनके बीच जाना ही पड़ेगा, और अगर कोई नहीं जाता तो उसका बहिष्कार कर देते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि भी इन दोनों महापंचायतों में पांचना बांध को लेकर कमांड क्षेत्र में भी जाते हैं और पांचना बांध पे भी जाते हैं। इसीलिए ये लगातार इस पर विवाद बढ़ता जाता है और सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज़ें चलती रहती है। तो करौली सवाईमाधोपुर जिले में चल रहा जो आंदोलन था, फिलहाल समाप्त हो गया है और कहीं ना कहीं माना जाए कि सरकार ने इस विषय में सोचा, क्योंकि देखिए जिस तरह से दोनों समाजों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, उससे लग रहा था आने वाले समय में कुछ और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में भजनलाल सरकार ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को वहाँ भेजा। दोनों किसान जो महापड़ाव चल रहे थे, वहाँ पर अपनी अपनी बात रखी। पहले अपने तरीके से उनको समझाया, फिर कहा कि सरकार इस मामले का ठोस समाधान निकालना चाहती है और उसके लिए 11-11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता करेंगे। और जो 11-11 प्रतिनिधि वहाँ से आएंगे, वो सरकार से जयपुर में बैठकर बातचीत करेंगे। और मंत्रियों के इस आश्वासन के बाद, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक कद है और कमांड क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी बात मानते हैं, उधर जो 39 गाँव के किसान थे
वो जवाहर सिंह बेडम की बात मानते हैं, क्योंकि वो उनके समाज के हैं, तो अगुवा है और सरकार में मंत्री है, दोनों ही सरकार में मंत्री है। तो दोनों ने अपने अपने जो महापड़ाव थे उनको स्थगित करवाया, उनको समाप्त करवाया। और इस तरह से जो पिछले लंबे समय से जो कहीं न कहीं टकराव तनाव चल रहा था इस विषय में, उसमें एक तरह से स्थिरता आई और सब ने फैसला किया कि इन दोनों मंत्रियों, क्योंकि देखो बातचीत से ही समाधान निकलेगा, इन दोनों मंत्रियों के आश्वासन के बाद पांचना में जो 41 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त हो गया, और जो दूसरी जगह चल रहा था धरना 20 दिनों से लगभग, वो भी समाप्त हो गया। और दोनों जगह पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम के आश्वासन के बाद वहाँ के पंच पटेलों ने, वहाँ के जो अगुवाई कर रहे थे आंदोलनकर्ताओं ने, इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। देखना यह है कि सरकार ने अभी इन दोनों नेताओं के माध्यम से ये आंदोलन तो खत्म करवा दिया, लेकिन क्या इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा? क्योंकि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होगी, उन 39 गांवों के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या का समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आता। फिलहाल भले ही सरकार इस समस्या का जो कहीं न कहीं समाधान निकालने की कोशिश की है, आंदोलन समाप्त करवा दिया, अच्छी बात है, खुश खबर है, और लेकिन सब लोग चाहते हैं कि इस समस्या का जो कई सालों से चल रही है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। उन 39 गांवों के किसानों की तरफ भी देखना चाहिए सरकार को, जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी थी बांध के निर्माण के लिए, और कमांड क्षेत्र के किसानों की तरफ भी देखना होगा जो पानी के लिए तरस रहे हैं। जो गंभीर नदी के पीड़ित किसान हैं, वहाँ भी गंभीर नदी में पानी छोड़ना जरूरी है। तो सरकार के सामने बड़ी समस्या है, तकनीकी समस्या है, और सरकार को, क्योंकि सरकार के लिए भले ही कमांड क्षेत्र के किसान हो, गंभीर नदी के आसपास के बयाना हिंडौन सिटी के किसान हो, या फिर जो 39 गांवों के किसान हो, सरकार सबके लिए है और सरकार के लिए सब बराबर है। इसलिए सरकार को पानी देना भी सबको ज़रूरी है और सबकी समस्याओं का समाधान करना भी ज़रूरी है। देखना ये कि सरकार कितने समय में इस समस्या का समाधान करती है और पांचना बांध का जो लंबे समय चल रहा विवाद, उसका समापन होता है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों की देखते रहिए पीके टाइम्स।